नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे लखनऊ से योगी कैबिनेट का विस्तार संभव। 5 मार्च को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। आरएलडी से 2, सुबसपा के 1 विधायक शपथ लेंगे। बीजेपी से 3 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। ओपी राजभर को दारा सिंह का नाम जो है इसमें लगभग तय माना जा रहा है। तो योगी कैबिनेट का विस्तार बताया जा रहा है कि 5 तारीख तक हो सकता है, जिसमें आरएलडी से 2, सुबसपा से 1 विधायक भी शपथ लेंगे और बीजेपी से 3 नेताओं को कैबिनेट का मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल जो है ये अपडेट सामने आ रहा है। तो खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, योगी कैबिनेट का विस्तार संभव। 5 मार्च को हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। आरएलडी से 2, सुबसपा से 1 विधायक लेंगे शपथ। बीजेपी से 3 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है और ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान का नाम लगभग यहां पर तय माना जा रहा है। तो योगी कैबिनेट का विस्तार संभव। 5 मार्च को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। आपको बता दें कि लगभग कुछ ऐसे नाम हैं जो लगभग तय माने जा रहे हैं। आरएलडी से 2, राजभर की पार्टी से 1 जो है योगी सरकार में कौन कौन शामिल होगा, ये जानने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार मंगलवार को यानी 5 मार्च को होना संभव है और सूत्रों के मुताबिक 5 मार्च को संभावित मंत्रिमंडल विस्तार के राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी से 2 और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबसपा से 1 तथा बीजेपी से 3 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। उमंग पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। उमंग, योगी कैबिनेट का विस्तार बहुत जल्द होगा, ऐसे अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आरएलडी से 2 और सुबसपा से 1 मंत्री इसमें लिया जा सकता है। क्या कुछ जानकारी? उमंग, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उमंग, योगी कैबिनेट का विस्तार होना है, लगभग बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 5 तारीख तक कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, जिसमें आरएलडी के 2 और सुबसपा के 1 विधायक को शामिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगलवार 5 तारीख को उत्तर प्रदेश कैबिनेट का जो विस्तार है वो होना संभावित है। पिछले कई दिनों से लगातार सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है लोकसभा चुनाव से पहले, और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव जब केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से लोकसभा चुनाव के 195 प्रत्याशियों की पहली सूची भी बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है, तो बहुत जल्द माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। बता दें आपको, मंगलवार 5 मार्च को माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जिसमें 5 नए चेहरे जो हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अश्विता, आपको साफ तौर से बताना चाहूंगा, इसमें आरएलडी के 2 विधायक और भाजपा के 1, वहीं भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं को मौका दिया जा सकता है। बता दें आपको कि भाजपा से दारा सिंह चौहान और 2 अन्य विधायक जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सुबसपा चीफ ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। और इसके साथ ही बता दूं मैं आपको, आरएलडी से राजपाल बालियान और प्रदीप चौधरी जो 2 विधायक है, इन दोनों विधायकों का भी योगी मंत्रिमंडल विस्तार में संभावित नाम जो है वो माना जा रहा है। सभी की निगाहें जो है उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि 2 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किए जाएंगे लोकसभा चुनाव से पहले। जातीय समीकरण और उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी दलों के काम को देखते हुए ही मंत्रिमंडल विस्तार में तमाम जो विधायक है उनका नाम जो है वो चुना जाएगा। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परसों राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी और माना जा रहा है कि उसी दौरान सीएम योगी ने राज्यपाल से चर्चा करके जो नामों की सूची है वो उनको सौंपी है। बीजेपी की जो कोर कमेटी की बैठक थी वो मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई थी, जिस पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक चर्चा हुई थी। और बता दें आपको कि आज सुबह खबर आ रही थी कि आज उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो हो सकता है। हालांकि अब जो तारीख है वो साफ हो गई है, 5 मार्च यानी मंगलवार का दिन संभावित माना जा रहा है जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और मंत्रिमंडल विस्तार में करीब 5 नए चेहरे जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। जातीय समीकरण और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के जो सहयोगी दल है उन सभी को ध्यान में रखते हुए ही 5 नए चेहरे जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किए जाएंगे। जी बिल्कुल उमंग, जिस प्रकार से बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से अपडेट आ रहा है कि ओपी राजभर का नाम लगभग तय है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बीते दिनों जो उनका बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुझे मंत्री नहीं बनाया गया तो मैं होली नहीं मनाऊंगा, तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर के चलते यहाँ पर उनका नाम यहाँ पर तय हो सकता है? जी बिल्कुल श्वेता, साफ तौर से ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी का खेमा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ जुड़े थे, वो तब से लगातार करीब आधा दर्जन बार ये बोल चुके हैं, ये बयान दे चुके हैं कि बहुत जल्द उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में उनका मंत्री का पद जो है दिया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले ओपी राजभर ने भाजपा से अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने साफ किया था कि अगर होली से पहले मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करती है और अपना वादा अगर बीजेपी पूरा नहीं करती है तो ओपी राजभर जो है वो होली नहीं मनाएंगे। और तो कुल मिला के माना जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर का नाम पूरी तरह से कंफर्म है। इस लिस्ट में ओम प्रकाश राजभर भाजपा की चीफ है और उत्तर प्रदेश सरकार में लंबे समय तक वो मंत्री भी रह चुके हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान ओपी राजभर अपने दल को लेकर समाजवादी पार्टी के खेमे चले गए थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले ओपी राजभर फिर उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूत कर रहे हैं, एनडीए के साथ आ गए हैं। तो माना जा रहा है कि ओपी राजभर का मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनना तय है। जी बिल्कुल उमंग, आगामी समय में लोकसभा चुनाव भी और कल जो है पहली सूची जारी हुई है, तो क्या हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है? जी श्वेता, बिल्कुल साफ तौर से कल उत्तर प्रदेश के 51 प्रत्याशी उम्मीदवारों की जो पहली सूची थी वो जारी कर दी गई है। इसमें कई बदलाव किए गए थे, सिर्फ 4 जो उम्मीदवार थे उत्तर प्रदेश में वो बदले गए हैं। तो कुल मिला के माना ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने अभियानों को लगातार आगे बढ़ा रही है और इसी क्रम में अपने ग्राउंड वर्क और होमवर्क को पूरा करते हुए भाजपा ने अपने जो प्रत्याशी हैं वो तय किए हैं। उत्तर प्रदेश में बता दें आपको कि 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है और जो 6 सीटें हैं वो सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हुई है। अभी पेच फंसा हुआ है सहयोगी दलों की कितनी सीटें मिलेंगी किसको, ये अभी हालांकि साफ नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो है वो अपने समुदाय के एक मजबूत नेता माने जाते हैं और उत्तर प्रदेश में राजभर वर्ग का जो वोट है वो वोट बैंक काफी मजबूत है। ओपी राजभर उसके एक पुराने नेता माने जाते हैं, तो ओपी राजभर का मंत्रिमंडल विस्तार में आना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी को एक सीट तय मानी जा रही है। जी बिल्कुल, अभी देखने वाली बात होगी, 5 तारीख तक लगभग समय बताया जा रहा है, तब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, तो देखने वाली बात होगी कि योगी कैबिनेट में आखिरकार अब किसे मंत्री बनने का मौका मिलता है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताए उत्तर प्रदेश से, जहां कैबिनेट विस्तार को लेकर ये बड़ा अपडेट है, जहां 5 तारीख तक बताया जा रहा है कि योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और लगभग 5 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।